मैं तो किसानों की पंचायत में जाने वाली हूँ, किसानों के बीच में जाने वाली हूँ, धरातल वाले लोगों के। आप भी लगातार किसान महापंचायतें कर रही हैं, तो गाजीपुर पे ना आपका कम करंदन बता पहले। नहीं कीजिए। जी। आपका भी गाजीपुर कम जाना हो रहा है आजकल। एक तो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और डॉक्टर ने स्पेशल बेड रेस्ट के लिए बोला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब जब पंचायत हो मैं तो एक ही जगह मैं छलाया तो हूँ ना, तो वहाँ से वहाँ भी आ जाऊँ। तो अब थोड़ा आना जाना कम हो गया, लेकिन अनुरोध करती हूँ सभी से कि ज़्यादा से ज़्यादा बॉर्डर पे भीड़ रखें। हम लोग भी आएंगे, जैसे जैसे पंचायत जब नहीं होंगी तो आऊँगी, मैं तो आती रहूँ मैं तो। अच्छा, पूरे देश में लगातार जो किसान नेता जो नेता लोग हैं वो लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। अभी हाल ही में जो तीरथ सिंह रावत है, उन्होंने बोला है कि जो महिलाएं हैं वो जींस ना पहने, ये हमारे देश के लिए गलत है। मेरा रावत जी से अनुरोध है, हाथ जोड़ के कृपया करके अपने नेत्रदान वो कर देंगे, क्योंकि जब आप अपने घर में नहीं देख सकते, उनकी बेटी की एक फ़ोटो वायरल हो रही है। मैं तो खैर उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करूँगी, उसका मन है बेटी का, उनकी वो कुछ भी पैर कुछ कुछ काम वो करो, हमें तो कोई मतलब नहीं। लेकिन पहले आदमी को बोलने से पहले अपने अंदर अपने घर परिवार में भी झांकना चाहिए। अगर उन्हें किसी का जीन्स पहनना, फटी जीन्स पहनना, छोटी जीन्स पहनना पसंद नहीं है तो वो अपने नेत्रदान कर दें। भाई एक व्यक्ति की वजह से देश में कितनी लड़कियां जीन्स पहनती है, बहुत सारी पहने, उनमें से उनकी एक अपनी बेटी भी है। और जो हमारे बॉलीवुड स्टार हैं शॉर्ट कपड़े भी पहने। अब एक व्यक्ति की वजह से इतने सारे लोग क्यों टेंशन लेंगे, खामोखा थोड़ी टेंशन लेंगे। तो मेरा अनुरोध है भाई अपने नेत्रदान कर दें, किसी काम आ जाएंगे। अच्छा, किसानों की जो है लगातार 12-13 दौर की जो बातचीत हुई, अब बातचीत का दौर भी खत्म हो गया है, तो बिना बात के कैसे बात बनेगी? हम तो कह रहे हैं माननीय मोदी जी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भैया आप जो है ये किसानों को बातचीत की टेबल पे लेकर हमें ससम्मानी ने घर पे भेजें, सम्मानित तरीके से। जितने किसान आंदोलन में शहीद हुए मेरे बुजुर्ग भाई, मेरे चाचे ताऊ, सब ने आप शहीदी का दर्जा देवें, क्योंकि जब भी किसी आंदोलन में कोई शहीद होता है, किसी लड़ाई में देश के लिए शहीद होता है, देश का आंदोलन चल रहा, तो उन्हें शहीदी का दर्जा दिया जाए। जो तुम्हारी 2 सीट आए रही पहले नहीं, वे 2 भी नाम है, तो उम्मीद मत करना आप उन 2 की भी। माहौल ऐसा बन रहा मोदी जी, अगर आपको परमात्मा सद्बुद्धि देवे, अगर आपको समझ है किसानों के सम्मान में, अगर आप कभी आपने एक पल के लिए भी उनका सम्मान करो, तो आप इस आंदोलन को समाप्ति करवाएं, किसानों को घर भेजें, ये बिल वापस करवाएं और एमएसपी पक्की करवाएं। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जो है बयान देते हैं कि ये सेकुलरिज्म जो है, धर्मनिरपेक्षता जो है देश के लिए खतरा है, यानी कि भाईचारा जो है देश के लिए खतरा है। भाईचारा देश के लिए खतरा है, योगी जी कहते हैं। देखो कितनी कितनी गलत बात। भाई भाईचारे से तो, अब मानो दूसरे देश में कुछ ऐसी बात होने लग जाओ, अगर हमारे देश में भाईचारा रहेगा जब भी तो दूसरा देश डरेगा। जो हमारे देश है, जो हमारे पर नजर लगा, तो वे कह देंगे कि भैया देखो इनके खुद के देश में भाईचारा नहीं है, तो इन पर तो और काबू पाना वो है। योगी जी ऐसे बयान दे दें, मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं है। और देश की जनता बतावे क्या उनके ये विवादित बयान ठीक है क्या? आप एक तरफ तो कहते थे कि सभी एक हैं, सभी एक हैं, सभी एक हैं, ये धर्म के नाम पे बांट कर राजनीति करने वाले लोग थे। आप एक बात बताओ, वे मोहन भागवत जी हैं, है ना, जो संस्था है ये आरएसएस, ये तो वो भी नहीं है ना, पंजीकृत गठित भी नहीं है। हैं मोहन भागवत जी को इन्होंने जेड+ सुरक्षा क्यों दी, काय बात पे दी है? बहुत सारे सवाल हैं, इनके जवाब दे दे। मैं नई नई टिप्पणी कर रहे कि भाईचारा नुकसान। आज तक हम तो बचपन से, जब से हमारा जन्म हुआ, हम तो यही सुनते हुए आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, भारत हमारा खूबसूरत देश है, सभी धर्मों के लोग इसमें वास करें, सभी अपने हैं। हम तो यही सुनते आ रहे हैं, मेरे हिसाब से तैने भी यही सुना होगा। तो ये तो ऐसे ऐसे बयान अगर हमारे नेता देंगे और हमारे नेता ऐसे ऐसे होंगे देश में, तो आप समझ सको देश किस तरफ जाएगा। तो कृपया करके देश की जनता से अनुरोध है, इन बयानों को आप ध्यान में रख के अपने वोट को चुनें। अच्छा, पूरे देश में नाम बदलने का सिलसिला जारी है। अभी हाल ही में सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदल के नरेंद्र मोदी रख दिया गया। देखिए ये जो स्टेडियम का नाम जो बदल के है, बहुत ज़्यादा आहट करने वाली बात है। ये हमारे सरदार पटेल जी और जितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी आत्माओं को ठेस पहुंचाने का काम इन लोगों ने करा। क्योंकि आज तक आपने देखो कभी भी कि किसी बड़े नेता ने अपने जीते जी किसी हमारे स्वतंत्रता सेनानी का नाम हटा करके अपना नाम रखा? देखो आपने रिकॉर्ड उठा कर देखो। तो क्या ये हमारे जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए लड़ाई लड़ी है, तो ये उनको नाम को ख़त्म करना चाह रहे हैं? अपना नाम चमकाना चाह रहे हैं। मायावती जी ने अपने पुतले बनाए, जब यही बहुत जोर जोर चिल्ला रहे, डकरा रहे। हालांकि मायावती जी ने तो अपने पुतले बनाए, किसी के नाम नहीं बदला। जब ये हाय हाय डकरा रहे, पर्स ले लेकर मायावती पुतले बना रही, मायावती पुतले बना रही, ऐसा करके ये लोग चिल्ला रहे। अब ये लोग हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी आत्माओं को ठेस पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने जीते जी अपना नाम कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं बताओ तुम?
है। तो इनको शर्म आनी चाहिए इस चीज़ पे। और हमारे देश में तो बहुत ज़्यादा, अब देखो तुम्हें रेल बेचो, LIC बेचो, बंदरगाह बेचो, ट्रेन बेचो, और तुम्हारा ये BSNL बेचो, बैंक बेचो, सब चीज़ बेचो, और कोई सच बोले और कोई इनके खिलाफ आवाज़ उठावे तो उसे जेल भेजो। इन्होंने यू एजेंडा चला रखा। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल, आंदोलन को 4 महीने हो चुके हैं, 300 से ज़्यादा शहादत हो चुकी हैं, बातचीत का दौर भी खत्म हो चुका है, तो आखिर निष्कर्ष कैसे निकलेगा? निष्कर्ष तो देखो लिखड़ेगा, और हमारे जो देश का किसान है जो सारा एक है इकट्ठा, ये बहुत बड़ी बात है। और ये निष्कर्ष इस विषय पर निकलेगा जब ये हमारी नहीं सुनेंगे। जब ये हमारी नहीं सुनेंगे तो हमें तो अपना वोट महत्वपूर्ण समझना। अब चलता रहेगा ये सिस्टम, और जो दूसरी सरकार आवेगी जब ये ऐसे करते रहेंगे, देख कोई बात नहीं, हमारी तो मजबूरी करना, क्योंकि किसान की सांसें और आत्मा जुड़ी होती है खेत से और फसल से। तो सांस और आत्मा में से कोई एक चीज़ आप निकालोगे तो जिंदा रहना मुश्किल है। तो इस कोई बात नहीं, अगर हमें इंतजार करना, ये नहीं मान रहे, अड़ियल रवैया अपना रहे, तो हम इंतजार करेंगे, आंदोलन भी करेंगे। 22 में सरकार इनकी आ गई तो इनकी कैसे आ जाएगी सरकार भैया, जब ये हाँ यूपी की कैसे 24 तक इंतजार करेंगे। यूपी की कैसे, यूपी में भी कैसे आ जाएगी? जो आप हमारे युवाओं को नौकरी देने के चक्कर में जेल में डाल रहे हो। किसी के आप एक भी व्यक्ति देखो जो सच के लिए बोल रहा है, झूठ को दबा रहा, उस पर आप जांच भेज रहे हो, ये कर रहे हो, तो जनता मूर्ख थोड़ी है। योगी जी तो दावा कर रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, वो EVM पे दावा कर रहे होंगे ना। जो EVM है, वहाँ जिस देश की EVM बनी हुई वहाँ चुनाव नहीं होता, तो हमारे देश में क्यों होगा? जबरदस्ती है कुछ इस बात की? हम नहीं गिरना चाहते वोट EVM से, क्यों, क्या जबरदस्ती है बताओ ना? नहीं गिरना चाहते। मुंबई के वो बड़े भाई हैं कि EVM को लेकर इतना वो करते हैं, तो अच्छी बात है ना ये कि वो EVM को लेकर कर रहे हैं, क्योंकि जिस देश की EVM है उस देश में वोट गिरती नहीं है। भारत में सारी खराब बेकार चीज़ सब भारत में ही आएंगी। और इस्तेमाल करना कोई ये लोग कह रहे हैं, क्योंकि आपने देखा वो कटिंग चाय प्रज्ञा के सर्वे में वो नेताजी हैं BJP के, उन्होंने क्या कहा कि जब तक EVM रहेगी हमारी सरकार रहेगी, हमें पब्लिक की कोई वो नहीं है। नहीं तो EVM पे हम क्यों वोट गिरेंगे? हम अपनी पर्ची पर नहीं बना गिर देंगे। तो आपको लगता है कि EVM की वजह से बीजेपी सरकार में आ रही है? देखिए, जो पिछली बार जब BJP आई है उसकी जो बहुत सारी न्यूज़ देखी थी, तो बिल्कुल लगता है कि EVM की वजह से आ रही है। क्यों नहीं लगेगा? पिछली बार आपने देखा नहीं कितनी न्यूज़ वायरल हुई थी EVM की। मेरी दादी नु कह रही, बेटा मैंने तो वोट इस पे दवाई और फूल पे जाकर गिर गई वोट। पिछली साल की बात है ये। 80 साल की बुजुर्ग है, उन्हें क्या पता कि EVM में क्या हुआ। मैंने कहा दादी काय पे करकाई वोट? कहने लगी इस पे करकाई बेटा। मैंने तो कमल पे डाली, तेने काय को ना डाली? मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने वोट पिछली बार भी कमल पे डाली, उससे पहले भी मैंने कमल पे डाली थी। अब मैंने कहा दादी मैंने तो यहाँ पर डाली, तू यहाँ पर नु करे ना भी मैं न डालूँ, मैं तो मेरी बुजुर्ग ऐसी उम्र मेरी पूरी ना हुई है इतनी, मैं 70-80 साल की ऐसे ही ना हुई हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो काय पर डाल कर तो बता नु कही, तो मेरी तो बिना डाले डल गई वोट कमल पे। मैंने कैसे मैंने यू बटन दबाया और यू दबगा, यू आ रही शो हो के, यू आ रही वहाँ मैं दादी बता रही हूँ। तो यू गड़बड़ नहीं है, वो बुढ़िया जो झूठ बोलेंगी बुजुर्ग हैं।